अल्फाज की एक दुनिया होती है। हर लफ्ज़ जो होता है ना वो अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहा होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, दुआएं हैं आप सबकी। तो आज फिर मैं एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। तो जी व्लॉग को शुरू करते हैं। और जल्दी से अगर आपने देखना है व्लॉग और नली निहारी आपने मेरी देखनी है जो कि बहुत ज़बरदस्त बनी है, जल्दी से वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर दें जल्दी से सब्सक्राइब। और हाँ, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो जी व्लॉग शुरू करते हैं। आज व्लॉग जो है वो मैं आयरन से शुरू कर रही हूँ। आज हो रहे हैं कपड़े इस्त्री, शलवार कमीज़ इस्त्री कर रही थी बेटे के लिए भी और हस्बैंड के भी। तो फिर कपड़े इस्त्री करके नाश्ता वगैरह कर लिया था हमने। फिर उसके बाद नमाज़ का टाइम हो गया था, नमाज़ पढ़ के फिर कुरान शरीफ भी पढ़ा। और कुरान शरीफ पढ़ के हम लोग जो थे वो अब प्लान कर रहे थे कि हमने बनानी है आज निहारी, जो कि मैंने बहुत बड़ा पीस जो था, बहुत बड़ा तो नहीं खैर बड़ा पीस मैंने निकाल के एक रखा हुआ था। तो मैंने कहा चले मैं आज जो है ना उसको निकालती हूँ और उसके करते हैं स्लाइस करते हैं और उसको फिर जो है ना आज निहारी बनाते हैं उसकी आज हम। तो ये मैंने सारे गोश्त जो था वो मैंने निकाल लिया था और उसके जो थे मैंने जो थी बोटियाँ कर ली थी, बड़ी बड़ी बोटियाँ की थी, इतनी बड़ी नहीं की थी मगर बड़ी बोटियाँ मैंने कर ली थी। और साथ एक नली थी जो कि मैंने आज नली निहारी बनानी थी। मैंने कहा आज बनाते हैं नली निहारी बनाते हैं और आप लोगों को भी दिखाती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने सारी बोटियाँ जो कर ली थी तकरीबन 3-3 इंच के, तकरीबन 4-4 इंच के ये पीसेस मैंने कर लिए थे माशाल्लाह से। तो काट के मैंने रख लिए थे। उसके बाद मैंने जो था प्याज वगैरह जो था मैंने उसकी कटिंग कर ली थी। वैसे प्याज जो है बघार में भी डलते हैं, अगर आपने पहले डालनी है तो पहले भी फ्राई करके आप गोश्त में डाल सकते हैं। अव्वल तो प्याज डलता ही नहीं है निहारी में, मगर मैंने थोड़ा सा प्याज डाला था, छोटा सा प्याज लिया था मैंने, वही चॉप कर लिया था और उसी को डाल के तो मैंने कहा एंड में बघार नहीं डालूँगी, तो इसी में ही जो है ना निहारी को जो है वो मैं तैयार कर लूँगी। अल्फाज की एक अपनी दुनिया होती है। हर लफ्ज़ जो होता है ना वो अपनी अपनी जगह पे जो होता है ना वो ज़िम्मेदारी निभा रहा होता है। जैसे कि हर इंसान उसकी हर जगह पे जो है अपनी अपनी ज़िम्मेदारी होती है। औरत ने घर को संभालना है और मर्द ने बाहर कमा के लाना है। तो जैसे मियाँ बीवी मिल के जो है वो घर को एक चलाते हैं ना, तो वैसे हर लफ्ज़ जो होता है ना मुँह से निकला हुआ जो लफ्ज़ होता है ना उसकी भी जो होती है ना अपनी अपनी ज़िम्मेदारी होती हैं। कुछ लफ्ज़ होते हैं जो बहुत हुकूमत करते हैं, कुछ लफ्ज़ जो होते हैं वो ग़ुलामी करते हैं और कुछ लफ्ज़ जो होते हैं ना हिफाजत भी करते हैं। और कुछ वार, हर लफ्ज़ का जो होता है ना एक मुकम्मल वजूद होता है। जब से मैंने लफ्ज़ों को पढ़ने के साथ साथ समझना भी शुरू किया है ना, तो मुझे समझ आया कि लफ्ज़ सिर्फ मायने नहीं है रखते, बल्कि ये तो दांत रखते हैं जो काट लेते हैं, ये हाथ रखते हैं जो गिरेबान को फाड़ देते हैं, ये पाँव भी रखते हैं जो ठोकर लगा देते हैं, और इन लफ्ज़ों के हाथों में लहजे का असला थमा दिया जाता है। तो ये वजूद को छलनी छलनी करने में भी कुदरत रखते हैं। अपने लफ्ज़ों के बारे में मोहतात होना चाहिए इंसान को, सोच समझ के अपने लफ्ज़ों को जो है ना वो अदा करना चाहिए। और इन्हें अदा करने से पहले सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, जिससे किसी के जो वजूद को जो है ना हम समेट रहे हैं या उसको किरची किरची कर रहे हैं। तो लफ्ज़ों के जो होते हैं ना वो दांत नहीं होते मगर ये काट लेते होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि बोलने से पहले समझो कि आप क्या बोल रहे हो, क्या कहना चाहते हो। बोलने से पहले देखो कि आपके लफ्ज़ों से कोई तंग तो नहीं हो रहा, कोई किरची किरची तो नहीं हो रहा, उससे कोई दुख तो नहीं हो रहा। तो सोच समझ के जो है ना लफ्ज़ों को अदा करना चाहिए। अच्छा, मैं एक कल वीडियो देख रही थी रजब फैमिली की, जो कि रजब जो हैं वो अपना जो है गेम जो है वो हार गए हैं। तो कोई बात नहीं है, हार जीत तो होती रहती है। रजब ऑलवेज़ विनर फॉर रजब फैमिली। तो रजब जो है ना वो ऑल फैमिली के लिए जो है ना वो हमेशा विनर ही रहेंगे। तो जी यहाँ पे मैं बना रही थी निहारी जो कि आपने देखा था, मुझे प्याज मैंने डाला था और उसमें लहसुन डाल के, अदरक डाल के, तो मैंने अच्छा सा उसको रोस्ट कर लिया था। और उसके बाद गोश्त डाल के भी मैंने जो था वो अच्छा सा रोस्ट कर लिया था, जैसा कि आप देख रहे थे। तो इसमें मैंने जो थे वो चारों मसाले अपने हिसाब से डाले थे, क्योंकि माशाल्लाह गोश्त जो था काफ़ी ज़्यादा था हमारे हिसाब से। तो मैंने उसमें जो था मसाला भी अपने ही हिसाब से डाला था। तो
उसके अलावा जो था वो मैंने फिर उसमें डाला था निहारी मसाला, तकरीबन 3 चम्मच के करीब मैंने डाला था। और ये देखिए जब मैंने उसको अच्छे से भून लिया, भून के जब वो अच्छे से फ्राई हो गया था गोश्त, तो फिर मैंने इसमें डाल दिया था पानी। और इसका कलर कितना ज़बरदस्त लग रहा था ना, निहारी का अच्छा लग रहा है ना कलर, इतना ज़बरदस्त इसका कलर निकला था कि बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा था। तो जब मैंने इसको हीट लगाया, हीट मैंने इसको क्योंकि ये बड़ा गोश्त था, बीफ था, तो इसलिए मैंने जो था इसको हीट लगाया था। तकरीबन मैंने पौना घंटा मैंने हीट लगाया था, जिसमें ये जो था गोश्त जो था वो अच्छे से जो था वो गल भी गया था और मज़े का भी हो गया था। जब ये गल गया तो फिर मैंने इसके ऊपर से उतार ली थी, इसकी तरी उतार ली थी, तरी उतार के मैंने रख ली थी। और उसके बाद मैंने इसमें जो था 6 चम्मच जो लिया था मैंने आटा, ये होता है आटा जो था वो फ़ाइन आटा नहीं था, ये जो था ये चक्की का आटा था। तो वो आटा मैंने 6 चम्मच लिया, उसमें पानी डाल के उसका मैंने बैटर बनाया। और उसको फिर निहारी में जो था ऑयल मैंने निकाल लिया हुआ था, निहारी में जो था वो मैं आहिस्ता आहिस्ता ये ऑयल इसमें आहिस्ता आहिस्ता जो था वो मैं ये आटा जो था पानी जो बनाया था वो मैं डाल रही थी और इसको मुसलसल हिला रही थी क्योंकि इसके चंक्स ना बने। अगर ये बन जाती, गुटलियाँ बन जाती तो फिर वो मज़ा ना आता निहारी का। तो मैं 7-7 चम्मच हिलाती रही थी ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और जब मिक्स हो गया तो मैंने इसको तकरीबन फिर 15 मिनट के लिए जो था वो मैंने दम पे रख दिया था, दम पे रख दिया था। और उसके बाद जो था इसका ऑयल जो था जो मैंने पड़ा निकाला था वो भी मैंने डाल दिया था और इसको तकरीबन 10-15 मिनट के लिए मैंने दम पे रख दिया था और अच्छे से इसके ऊपर ऑयल भी आ गया था। ये देखिए कितने मज़े की निहारी लग रही है। और नली जो थी वो बेचारी वो निकल गई थी और इसकी मैंने हड्डी जो थी ना वो भी मैंने निकाल के रख दी थी। तो मैंने कहा उसका कोई फ़ायदा नहीं है नली का बीच में रहने का, निकल तो गई है वो। तो यूँ फिर मैंने बॉल में निकाला और हमने फिर इसके साथ मंगवाई थी खमीरी रोटियाँ जो कि बहुत ही मज़े का लग रहा था, देखने में अच्छी लग रही है ना निहारी, कलर कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा ये लवाज़मात तो डालने बहुत ज़रूरी होते हैं, अदरक, हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना और लेमन। लेमन के बगैर तो जो निहारी होते हैं ना उसका फ्लेवर जो होता है ना दुबाला हो जाता है तो कहते हैं ना 4 चाँद लग जाते हैं लेमन डालने से, अदरक डालने से और ऊपर जो उसकी गार्निशिंग होती है वो करने से। तो यहाँ पे बैठे हम सब जो थे बैठे हुए थे, फैमिली पूरी फैमिली बैठी हुई थी हम यहाँ पे बैठ के जो थे हम लोगों ने कहा चले खाना अब शुरू करते हैं। खमीरी रोटियाँ भी आ गई थी गर्मा गर्म और जो थी हमने बैठ के यहाँ पे निहारी जो थी खाई, सबने, सबको बहुत अच्छी लगी और बहुत मज़ा आया माशाल्लाह से। तो इस निहारी को जो है ना अगर आपने मेरे तरीके से बनाना है ना तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। और यही तरीका अगर हम चिकन बनाने में भी अगर अपनाएंगे ना हम लोग तो चिकन की निहारी भी, मुझे वैसे ना चिकन की निहारी जो होती है ना वो बच्चे वो ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, बड़े गोश्त में बच्चे मेरे निहारी जो है ना वो इतना नहीं शौक़ से खाते। मगर ये है कि अच्छी बनी थी, बच्चों को बहुत अच्छी लगी थी। मगर चिकन का जो जायका होता है ना बच्चों को ज़रा अच्छा लगा, मगर मुझे तो इसका ही बहुत मज़ा आया। तो यहाँ तो हम खा रहे थे खाना खा के हम लोगों ने सब चीज़ें समेट ली थी, बर्तन शर्तन सब चीज़ें धो ली थी, साफ़ कर लिया था हम लोगों ने। तो अब बैठे हुए हम लोग यहाँ पे थे, बच्चे जो थे बबल गन जो थे वो उससे बबल्स बना रहे थे यहाँ पे। तो उम्मीद है आज का व्लॉग मेरा आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। जहाँ रहें खुश रहें, अपनों का ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।